धनतेरस के रूप में कुबेर का पूजन होता है। और धनतेरस के रोज यहां पर आया है कि जिसने कुबेर का पूजन किया, भगवान कहते हैं कि कभी उसके घर पे धन की कोई कमी नहीं आती है। तो ध्यान से सुन लेना, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कहा, लक्ष्मी पूजे धन मिले। किसका पूजन करोगे तो धन मिलेगा? लक्ष्मी जी का। पर धन कमाने के पीछे भी आपकी नीयत सही होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा कि लक्ष्मी माता को कमल गट्टे चढ़ा रहे हो, लक्ष्मी माता को कमल के फूल चढ़ा रहे हो, लक्ष्मी माता को इत्र लगा रहे हो, पर आपकी नीयत कितनी भी पूजा कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं। पर भागवत की कथा ये कह रही है कि लक्ष्मी पूजे धन मिले और गुरु को पूजे ज्ञान। जिसने लक्ष्मी का पूजन किया, नियत को सही रखा, और मेरे भगवान एक ही बात कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। एक तरफ तो लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, एक तरफ तो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, एक तरफ तो अपने मित्र से बहुत प्रेम का संयोग रखते हैं, परंतु पीठ पीछे लोगों ने वार करने में भी देर नहीं करी है। क्या सही तरीका है यह? भगवान ने एक ही बात कही कि सुनो, अगर आपके पास में धन ना हो तो धन से प्रेम मत करो, दौलत ना हो तो दौलत से प्रेम मत करो, सोना नहीं है सोने से प्रेम मत करो। परंतु भगवान ने कहा कि आत्मा से आत्मा का प्रेम जरूर करना चाहिए। तन पर कपड़ा नहीं होगा चलेगा, परंतु अपना मन इतना साफ होना चाहिए, अपना शरीर इतना स्वस्थ होना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता ना हो। और मेरे भगवान ने कहा कि जहां पर शत्रुता ना होगी, ये नारायण आने में भी देर नहीं करेगा। आजकल तो कार्यक्रम होते तो द्वेषता से कार्यक्रम होते हैं, और क्या कहना चाहते हैं हम लोग, भगवान से क्या करना चाहते हैं। और देखो, बस इतनी बड़ी बात रखो, भगवान के चरणों में बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठ करके आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, भगवान के सामने बैठ गए, सिंहासन के सामने प्रणाम कर लिया, और एक ही बात करी कि देख रहे भगवान, तू जाने कुछ भी नहीं याद है, तू चाहे तो मेरी नाव को तिरा सकता है, और अगर तू चाहे तो नाव को डुबा भी सकता है। मेरे को मालूम है कि अगर तू चाहे तो जंगल में पेड़ उगा सकता है, और अगर तू चाहे तो जंगल को आग लगाने में भी देर नहीं करता है। जिसने देखा उसने देखा, और भगवान मुझे भरोसा है, मैंने आज एक बार भरोसा नहीं किया, तेरा हजार बार मैंने भरोसा कर लिया। दुनिया ने तो मेरी नाव को डुबाई थी, पर परमपिता परमेश्वर, मुझे याद है कि मेरे पास में कुछ नहीं था। जब दुनिया वाले मेरे को धक्का दे रहे थे, मैं तेरी शरण में आ गया, तूने मेरा हाथ पकड़ा, माथे को ऊपर हाथ फेरा और कह दिया बेटा जा, तेरी कभी भी हार। ये अपना मन है साहब। और सुनो, कहा लक्ष्मी पूजे धन मिले, धन मिले, धन मिले, और गुरु को पूजे ज्ञान। पर अब की बात जो मैं कहने वाला हूं ना, थोड़ा सा अब लोगों को बुरा जरूर लगेगा, पर आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर घड़ियाल को बजाते हैं, मंदिर में जाकर भोलेनाथ भगवान को 1.25 किलो मिठाई चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर हनुमान जी के यहाँ पर मोतीचूर का लड्डू चढ़ाते हैं, पर अंदाजा लगाओ क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की कितनी कदर कर रहे हो। भगवान के यहाँ पर तो खूब लड्डू खिलाओ, खूब पेड़ा खिलाओ, पर अंदाजा लगाओ अपना असली भगवान तो अपने माँ बाप हैं। वो हनुमान जी को लड्डू नहीं चढ़ाओगे ना तो प्रसन्न हो जाएगा, भोलेनाथ भगवान को लड्डू नहीं चढ़ाओगे प्रसन्न हो जाएगा, पर तुम्हारे माँ बाप घर में बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, एक गिलास दूध चाहिए, भोलेनाथ के यहाँ पर दूध चढ़ा रहे हो, माँ तरस रही है, पिता तरस रहा है, और व्यासपीठ से आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि भोलेनाथ को दूध नहीं चढ़ाओगे ना तो भी प्रसन्न हो जाएगा, पर माँ बाप को दूध पिला दिया तो भगवान भी प्रसन्न होने में देर नहीं करेंगे।
शब्दों को समझो। कथा करने वाला तो आएगा और कथा करके चला भी जाएगा, पर ऐसी कथा सुनो कि जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो जाए। और आगे इस शब्द में आया, कहा माँ बाप को पूजे सब मिले। लक्ष्मी को पूजोगे तो धन मिलेगा, गुरु को पूजोगे तो ज्ञान मिलेगा, पर आगे के शब्द को समझो। कहा कि माँ बाप को पूजे सब मिले और हो जाए सब पूर्ण काम। इसीलिए सबसे सच्ची भक्ति है कि अपने घर में माता पिता का सम्मान करना। राम जी भी कुछ नहीं करते थे, रामचरितमानस चौपाई के मान से अगर चले ना तो रामचरितमानस एक एक शब्द बड़े अलंकृत हैं रामचरितमानस के। और उस रामचरितमानस में लिखा कि भगवान राम जी सुबह सुबह जल्दी उठ करके कुछ नहीं करते थे। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माथा। दूसरा कोई काम नहीं, सिर्फ अपने माँ को प्रणाम करना, पिताजी को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना। और जीवन में जिसने माँ के सामने झुकना सीख लिया, जिसने अपने बाप के चरण में सिर झुकाना सीख लिया, अपने गुरु के चरण में सिर झुकाना सीख लिया, तो समझ लेना कि एक बार देवता सहायता करे या ना करे, पर माँ बाप का आशीर्वाद होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, तो तेरा पूर्ण काम होने में भी देर नहीं लगेगी। गुरु की कृपा। और भगवान शंकर के सामने जाओ ना, शंकर से अच्छा कोई गुरु नहीं, भोलेनाथ भगवान से अच्छा कोई गुरु नहीं है। भोलेनाथ भगवान तो बिल्कुल ज्ञानी हैं, भोलेनाथ भगवान तो बिल्कुल आज्ञाकारी हैं। भोलेनाथ भगवान के सामने तो अगर आप जो कह दोगे ना वो करने में देर नहीं करेगा। और आज आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि कभी भी संकट आए ना तो महादेव के दरबार में चले जाना और सुनो उस भोलेनाथ से एक ही बात कहना, महाकाल अगर तेरा सहारा न होता तो सुंदर संसार हमारा न होता। भोलेनाथ अगर तू दया नहीं करता ना तो हमारा संसार कभी नहीं बसता। ये दुनिया वाले तो मिटाने के चक्कर में है, पर मुझे मालूम है महाकाल अगर तू सर पर हाथ रख देगा तो तू कालों का काल भी महाकाल है, मेरी लाज बचने में भी देर नहीं लगेगी। और कहा तूफानों में, समझना, तूफानों में तबाही में गुम हो हम जाते, अगर सर पर तुम्हारा हाथ नहीं होता। और उसी प्रतिमा के साथ में उस भगवान के चरण की वंदना करते हुए मेरे भगवान का एक नाम लें, थोड़ा सा भगवान के चरणों में मन लगाएं और बिल्कुल आनंद के साथ में आप लोगों को भी मेरे साथ में गाना है, भगवान के चरणों में मन लगाना है और उस प्रभु दीनानाथ से प्रार्थना करना है। तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता।
मस्ती के प्याले पिला दो मुझे श्याम, मस्ती के प्याले पिला दो मुझे श्याम, मस्ती के प्याले और मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता। ताली बजाकर मेरे भगवान को याद करके कहें, हो तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ज्ञानंद गणपति महाराज की।
भगवान महादेव ने एक ही बात कही और इस बात को बस समझ लो थोड़ा लोड लेकर के। दुनिया के चक्कर में एक इतनी बड़ी बात आती विश्वास का, और इस भजन के अंदर यही बात कही कि ये दुनिया है नजरों का धोखा। कहने का हम लोग ज्यादा विश्वास करेंगे ना तो दुनिया हमारे ऊपर विश्वासघात कर लेगी। और भगवान ने कहा कि देखो, जब दुनिया के ऊपर भरोसा करो तो मेरे ऊपर भरोसा मत करो, और अगर मेरे ऊपर भरोसा करो तो दुनिया के ऊपर भरोसा मत करो। पर अपनी कई आदत है दुनिया के ऊपर भी भरोसा करना, भगवान के ऊपर भी भरोसा करना। एक बात है, किसी ने कह दिया बस इतना ही समझ लो, ये दुनिया है नजरों का एक धोखा, और ठुकराने को ये जी चाहता है। दुनिया को जहां तक संबंध हो बस भगवान से प्रेम बनाना सीखो, जितना ज्यादा संबंध हो मेरे ईश्वर से बनाना सीखो। दुनिया के चक्कर में रहे तो कहने का तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा। और इसी महादेव की कृपा से, इसी दया से देखो, एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। एक समय कथा करने का मौका मिला था यही सरस्वती कॉलोनी में, और भगवान ने फिर से एक बार दया करी। आना है वो आ जाए, नहीं आना हो तो उनकी इच्छा। अपना भगवान, भगवान के साथ में बिल्कुल अपना मन जुड़ जाए। और देखो ध्यान रखना, जहां पर भगवान से प्रेम किया जाता है तो वहां भीड़ नहीं होती, वहां पर अकेलापन माना जाता है। बिल्कुल आनंद का अनुभव, कोई मतलब नहीं है। कथा सुनाने वाला भी ये समझ ले कि नहीं मेरे सामने 5-10 नहीं बैठे, मेरे सामने हजारों बैठे हुए हैं। और याद रखो, अगर जिज्ञासु वृत्ति का अगर एक भी व्यक्ति मिल जाए तो वह हजारों की भीड़ से अच्छा है। कथा सुनाने वाले सुना रहे, उनका मन नहीं लग रहा है, क्या कथा सुनाएंगे। और आज के जमाने में तो सब लोग घर घर से कथा सुन सुन के आई रहे हैं। कोई अपनी सासू माँ के द्वारा कथा सुन के आई है, कोई अपनी बहू के द्वारा कथा सुन के आई है, कोई देवर से भाभी कथा सुन के आई है। और वास्तव में वो कथा कल्याण नहीं करेगी, कथा तो ये कल्याण करेगी। और आज यही हुआ कि कथा प्रसंग पर आए, आपने सुना होगा कल, एक तो भगवान की कोई चरणामृत दे तो कभी भी उसका अपमान मत करना, और दूसरी कोई भगवान के प्रसाद दे तो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैंने ये सोचा, गुरुजी नवरात्रि करी हमने और 9 दिन तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। किसी ने कहा कि माता जी की प्रसाद थोड़ी ले लो, बोले नहीं, अगर मैंने ये उपवास तोड़ दिया तो माता जी नाराज हो जाएगी। पर आज मैं आपको बता रहा हूं कि सुनो, अगर एक तो कोई चन्नामृत दे तो चाहे व्रत हो उपवास हो वो चरणामृत को पी लेना चाहिए। और अगर कोई हाथ में प्रसाद दे तो इतनी मत खाओ, पर एक जुआर के बराबर तो प्रसाद लेना चाहिए। और इसका ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता, बस 5वें अध्याय की कथा सुन लेना सत्यनारायण भगवान की। तुंगध्वज नाम का राजा प्रसाद को त्यागा और दुख को पाया। अपने जीवन में भी ये ध्यान रखना कि कोई अपने को प्रसाद दे तो दुनिया वाले चाहे मना कर दे, नहीं ये मेरे भगवान की प्रसाद है। और सुनो, पुराण तो ये कह रही है कि प्रसाद आदमी खाए या नहीं खाए, भगवान की चरणामृत पिए या ना पीने, पर भगवान ने यह कहा कि मेरी कोई प्रसाद को देख भी लेता है तो मैं उसके सभी पाप नष्ट करने में देर नहीं करता हूं। खाना तो दूर की बात रही, भगवान की प्रसाद है, भगवान की प्रसाद लेना चाहिए। और सुनो, कथा प्रसंग में यही आया कि देने वाले ने हाथ में प्रसाद दी थी कि जा रे, मैं तेरे को एक फल दे रहा हूं, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, अगर धर्म पत्नी को खिलाएगा तो तेरे यहाँ पे संतान हो जाएगी। आई याद आपको कहां प्रसंग पर ले जा रहा हूं? कल की कथा में कोई ज्ञानी था और उसने यही कहा था कि एक फल दे रहा हूं, तेरे धर्म पत्नी को दे देना, और धर्म पत्नी अगर भाव से खाएगी तो तेरे यहाँ पे संतान हो जाएगी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण फल को लेकर के आया भी सही, आत्मदेव को पूरा विश्वास है इस फल खाने से मेरे यहाँ पर संतान होगी। पर पति और पत्नी का भाव अलग अलग है। कभी कभी 16 सोमवार करे तो पति की कामना अलग और पत्नी की कामना अलग।
भोलेनाथ किसकी कामना पूर्ण करे? पर सही बात तो यह है कि पति की भी कामना एक होना चाहिए और पत्नी की भी कामना एक होना चाहिए। आज पृथक पृथक कामनाओं के कारण आत्मदेव का मन है कि इस फल को खाऊंगा मेरे यहाँ पर संतान होगी, पर धुंधली एक ऐसी है कि उसने कहा कि फल खाने से संतान हो जाए तो क्या करना, आंगने में गाय बंदी फेंक दिया फल को। ये कल की कथा है। विचार करो इस बात का कि अगर कोई फल दे तो भगवान की प्रसाद समझकर खाना चाहिए। कोई चरणामृत दे तो चरणामृत को भगवान को बिल्कुल चरणामृत, अरे प्रभु तेरी दया हो गई और चरण धोई चरणामृत पाया। पुजारी ने तुमको निलाया और निलाने के बाद में जो जल मिला वो चरण का मिला। भगवान मेरे भाग्य जाग गए जो आज मैं तेरे चरण के कमल का आसरा लेकर के चरणामृत पी लिया। अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरा परिवार भी धन्य हो गया। और इसकी बहुत बड़ी कथा नहीं कहना चाहता, बस इतना समझ लो कि राम जी को गंगा पार करना है और निषाद राज ने एक ही बात करी कि देखो भगवान, अगर गंगा पार करना तो सबसे पहले चरण को धोना पड़ेगा। धोया भी सही उसने। राम जी ने कहा कि क्या करेगा चरण धोकर? उसने कहा कि भगवान मुझे मालूम है आप बहुत जादूगर हो, किसी धूल को अगर पैर लगा दो तो कुछ बना दो, किसी पत्थर को अगर पैर लगा दो नारी बना दो, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। भगवान ये जो नाव है ना ये लकड़ी की है हमारी, और अगर आप बैठोगे और अगर नाव में अगर आपके चरण पड़ गए ना भगवान, तो ये लकड़ी की नाव नारी बन जाएगी। और अगर नारी बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, एक पहले से धर्मपत्नी घर पे और दूसरी आ जाएगी तो क्या करूंगा? कितना भाव विलक्षण है। आज भगवान के चरण को धोया और मंदिर में अपन जाते हैं ना, कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत जरूर लेना चाहिए। कभी कभी आपके यहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर होगा, भोलेनाथ भगवान का मंदिर होगा, भगवान को निलाया और अगर कोई गुरुजी नहीं हो तो वहां पे आचमनी और पंच पात्र पड़ा रहता है। उस आचमनी और पंच पात्र में से थोड़ा सा चरणामृत लेकर के हम लोगों को पीना चाहिए। अगर आप पी लोगे तो भगवान कहते हैं कि चरणामृत पीने से क्या फायदा? तो कथा में आया कि सुबह से रात तक का किया गया कर्म अगर तुमने पाप भी किया है, भगवान के चरणामृत को पी लोगे तो मेरा भगवान तुम्हारे पाप को मिटाने में भी देर नहीं करेगा। चरणामृत पीना चाहिए। और आज यही हुआ कि उसने फल को फेंक दिया। गाय माता समझदार है, गाय माता बोली कि ये कोई साधारण फल नहीं है। समझने वाले दो प्रकार से लोग होते हैं, एक तो किसी को किस दृष्टि से देख रहे हैं और कोई अलग दृष्टि से देख रहा है। जिसकी दृष्टि सही है उसकी सृष्टि सही है, और जिसकी दृष्टि गलत है उसकी सृष्टि गलत है। देखने का एक भाव, कैसा भाव होना चाहिए? भगवान ने यहां पर एक बात जरूर कही है कि देखो अगर आपका भाव सही होगा तो परमात्मा है, अगर आपका भाव सही नहीं है तो चाहे काम भी फिर जाना, गंगा सागर चले जाओ और रामेश्वरम में चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, चाहे उज्जैन में चले जाओ, अगर आपका भाव सही नहीं होगा तो धक्के खा खा के अपने घर पे आ जाओगे, वो भगवान के दर्शन होने वाले। भाव अगर सही है तो परमात्मा है। कोई लोग ऐसे आयोजन देखने के लिए भी करते हैं, फ्लेक्स छिपवाते हैं, गांव वालों को बुला करके चाय की अलग व्यवस्था सभी दे रहे हैं। अपन तो एक ही नाता रखें कि देख रहे प्रभु तू मेरा और मैं तेरा, प्रभु तू जाने तेरी लीला जाने। और आज यही हुआ कि कल की कथा प्रसंग में उस फल के कारण गोकर्ण आया और उस फल को तिरस्कार करने के कारण उसके घर में धुंधुकारी आया। धुंधुकारी जब आया तो आपने कल की कथा सुनी होगी, वो तो भाई अच्छा मिल गया, जो भाई ने इतना सहारा दिया, इतना सहारा दिया, इतना सहारा दिया कि धुंधुकारी प्रेत भी बना, भूत भी बना, पर भाई अच्छा था। ऐसी भागवत की कथा सुने कि वैकुंठ धाम ले जाने में भी देर नहीं करी। बोलो भागवत महापुराण की। और आज की कथा प्रसंग में सूत जी महाराज से सभी ऋषि महात्माओं ने प्रश्न किया कि प्रभु ये भागवत की कथा किस किस समय कराना चाहिए? आजकल तो 12 महीने कथा हो रही है ना।
ये कोई बात नहीं बताएगा, पर आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भागवत करवाने के भी महीने होते हैं, चाहे जब भागवत नहीं होती है। आजकल तो हो गया ना, गुरु जी को भी टाइम नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। अच्छा है, कम से कम धर्म का कार्य हो रहा है, परंतु विधान ये आया कि भागवत किस किस समय कराना चाहिए। तो कथा में आया कि सबसे पहले सुनो, सबसे पहले भगवान ने कहा कि आषाढ़ के महीने में भागवत को करवाना चाहिए। आषाढ़ में नहीं कराओ, श्रावण में करवाना चाहिए। श्रावण में नहीं कराओ, भादवा में करवाना चाहिए। भादवा में नहीं कराओ, कुंवार में करवाना चाहिए। कुंवार में नहीं कराओ तो कार्तिक के महीने में कराना चाहिए। कार्तिक के बाद में एक महीना और अग्गण का, ये 6 महीने भागवत के क्रम में है। याद रह जाएगा कौन कौन से महीने? आषाढ़, सावन, भादवा, कुंवार, कार्तिक और अग्गण। अगर मोक्ष चाहते हो, अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हो, तो इन महीने में कथा करवाना चाहिए। और अगर मोक्ष नहीं, सिर्फ भक्ति चाहिए, तो अग्गण के बाद में पौष, माह, फागुन, चैत, वैशाख जिधर हो उधर कर लेना चाहिए। भगवान ने इतनी बड़ी बात कही और कहा कि सुनो, कार्तिक का महीना, अग्गण का महीना, ये तो मेरे महीने माने गए। सुनो ना, जब कार्तिक का महीना लगता है तो धनतेरस आ जाती है, जिस दिन मेरे भगवान धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के आए। चतुर्दशी, यम चतुर्दशी और अमावस्या के रोज मेरी लक्ष्मी माता प्राकट्य के रूप में आई, जो लोगों को दर्शन देने में देर नहीं करती है। और मेरे भगवान ने कहा कि अगर इन महीने में कथा कराओ, तो मेरे प्रभु ने कहा कि ये समझ लेना कि उसके घर में सुख, शांति और आनंद प्राप्त होने में भी देर नहीं लगती है। ऋषि महात्माओं ने एक प्रश्न किया, प्रभु भगवान कब अवतार लेता है? इस बात को समझ लो। चाहे जब भगवान अवतार नहीं लेता है, और आपने महाभारत को सुना होगा, तो महाभारत में एक बात आती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धर्म की भूमि के ऊपर अत्याचार हुआ, इस धर्म की भूमि के ऊपर भक्तों को सताया गया, जब जब इस धर्म की भूमि पर पुजारियों को खंडित किया गया, जब जब इस धर्म की भूमि को, मंदिरों को तोड़ा गया, उस समय मेरे भगवान ने अवतार लेने में देर नहीं करी। कब भगवान अवतार लेता है? तो रामचरितमानस कह रही है, जब जब हो धर्म पर और बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब दुष्ट लोग हो जाएं, सब जगह किसी प्रकार की कोई मर्यादा ना रहे, माँ बाप का सम्मान ना हो, ब्राह्मणों का सम्मान ना हो, लोग मंदिर का तिरस्कार करें, धर्म की भूमि का तिरस्कार करें, उस समय मेरे भगवान अवतार लेते हैं। अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी तो बहुत समय है, भगवान को आने में बहुत टाइम लगेगा। पर मेरे भगवान ने कहा कि देखो, अभी तक मेरे भगवान ने 23 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 23। लोग 24 अवतार कहते हैं, 24वां अवतार नहीं हुआ है, पर सबसे पहला मेरे भगवान ने अवतार लिया, और उस अवतार का नाम हुआ नारायण अवतार। आओ हम सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करें। जब नारायण अवतार हुआ